नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे एसटीईटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा होगा 13वां प्रैक्टिस सेट है फॉर ऑनलाइन एग्जाम 2020। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय केवी क्लासेस। इसके अलावा आप यदि इसका पिछला लेसन नहीं देखें, टोटल सेट हो गया आपको 12 पिछला और ये 13 हो गया। इसके अलावा रीजनिंग का भी 13 लेसन अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 400 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए यदि ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 6:5 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लीजिए। ए अनुपात बी सी निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सामने सामने गुना कर दीजिए। 2 छः का कितना हो गया, 12 हो गया। रेशियो कर देंगे यहाँ पे, फिर क्रॉस गुना करेंगे, 6 3 18 हो गया। फिर कितना हो गया, सामने सामने गुना करेंगे, 5 3 15 हो गया आपका। कितना हो गया, 12 18 15। इसको आप काट सकते हैं 3 बार में। 3 चौक 12 हो गया, 3 छः 18 हो गया, 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। 4:6:5 हो गया। तो फिर से देख लीजिए क्या किए कि सामने सामने गुना किए, 6 दूनी 12 हो गया। फिर क्रॉस गुना किए, 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। फिर सामने सामने 5 3 15 हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, है ना। सी का हिस्सा पूछा है दोस्तों, सी का हिस्सा कितना होगा। जिसका हिस्सा पूछेगा उसका हम रेशियो ले लेंगे। 5 होगा सी का हिस्सा, गुने टोटल राशि मेरे पास कितना 450 रुपया है, तो 450 हो गया। और नीचे जो लिखते हैं वो रेशियो का जो योग होता है, अनुपातिक योग, उसको लिखेंगे 6 4 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 दिया कितना हो गया, 45 हो गया। 30 बार में कटेगा तो ये हो गया 5 6 15, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 150 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको, 150 रुपया। यदि ए का हिस्सा पूछता तो ए का 4 लेते 5 के जगह, बी का हिस्सा पूछता तो 6 लेते। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का मौसो और लौसो 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 हो तो दूसरी पूर्ण संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, जिसमें कि एलसीएम आपका कितना दिया हुआ, 385 दिया हुआ। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ। और एक संख्या आपका 77 दिया हुआ है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, वाट मान लेते हैं कितना होगा। ठीक है, 7 पचे 35 काट देते हैं। ठीक है, 7 से काट दिए, 11 बार में काट दिए। फिर इसको काटते हैं, 11 तिया 33, 5 11 पचे 55, गुना कर देते हैं, आपका दूसरी संख्या निकल जाएगा। 25 25, 5 से 15, 15 दो कितना हो गया 17, 175 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या 10 की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए होता क्या कि जनसंख्या बराबर अंतिम परिणाम बराबर होगा आपको प्रारंभिक राशि। ठीक है, और 100 प्लस r/100 पावर n। ठीक है, ये क्या है आपका, ये यदि n वर्ष बाद पूछा जाए, n वर्ष बाद। ठीक है, दूसरा आता है इसी में 100 प्लस r/100 पावर माइनस n होगा। ये पूछा जाएगा n वर्ष बाद, ये जो होगा n वर्ष पूर्व होगा। n वर्ष पूर्व यदि होगा तो इसका यूज करेंगे। देखिए दर यदि लगातार दिया हो, सेम दर हो, ठीक है, तो यदि ये n वर्ष बाद पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि n वर्ष पूर्व पूछा जाए तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है आपका, ये आपका कितना है, ये इतना दिया हुआ है। तो अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि है ना, तो ये वर्तमान जनसंख्या इतना है आपको। ठीक है, वर्तमान कितना हो गया आपको, 484, 3 शून्य और 2 शून्य गुना। अब प्रत्येक वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, 100/100 पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वर्तमान हो गया, प्रारंभिक हो गया, यही आपका वर्तमान। ठीक है, चलिए अब देखिए कि इसको सॉल्व करते हैं। 4 8 4 00 इंटू ये 0 कट गया तो पावर पॉजिटिव में
पावर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर यदि पॉजिटिव लाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा। ये कितना होगा 10/11 पे होल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 484 गुने 100 हो जाएगा, ऊपर में 10 गुना 10, नीचे कितना हो जाएगा 11 गुना 11 हो जाएगा। इसको काट देते हैं। 11 चौके 44 हो गया, 11 चौके 44 हो गया। फिर काट देते हैं, 11 चौके 44 हो गया। अब 4 पे देखिए कितना उसना हो गया, 5 यहाँ पे था और 2 यहाँ, 5 2 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं आंसर कितना है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों 4 गुना समय होता है। 4 गुना समय होता है। अब यदि दो रेलगाड़ी है तो दोनों का दूरी क्या होगा आपका, ये जो आपका लंबाई होगा, ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगा वही आपका क्या होगा, दूरी होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 220 हो जाएगा। आपका चाल देखिए क्या है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल जुटेगा। यदि आपका विपरीत होगा तो चाल का योग होगा दोस्तों, चाल का योग होता है, ठीक है। और यदि आपका सेम डायरेक्शन होगा तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा। चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है विपरीत दिशा में, तो 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो हो गया 50 + 40 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। और समय पूछा है कितना होगा, समय नहीं पता हमको। अब देखिए ये क्या है आपको दोस्तों, ठीक है, ये आपका किस में है, किलो आपका मीटर में है ना, ये मीटर में है। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 0 8 2 10, ये 400 हो गया, 400 मीटर हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर हो गया, इंटू टी हो गया। अब देखिए 400 मीटर हो गया, यहाँ पे मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, इंटू टी हो गया। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब ये टी पावर कितना हो गया, 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 अट्ठा कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। 80 हो गया, 16 पंचे क्या हो गया 80 हो गया। आंसर आपका कितना हो गया 16 सेकंड आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है और उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि 2 वर्ष के लिए CI/SI क्या होता है, 200 + R/200। इसको याद रखिएगा। 2 वर्ष के लिए CI/SI यदि दिया हो और दर कुछ भी पूछेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो CI आपको क्या पूछा है, CI पूछा है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और SI मेरे पास कितना दिया हुआ है 100 रुपया आपका दिया हुआ है ना। अब देखिए क्या है कि 200 + R, तो दर कितना आपको 10% है, बट्टे 200 कर दीजिए आपका। ये 200 आपका फॉर्मूला में ही रहेगा, चेंज क्या होगा, R चेंज हो सकता है, CI चेंज हो सकता है, SI चेंज हो सकता है। अब देखिए ये 0 कट गया आपका। आप क्या कीजिए, CI बराबर कितना हो जाएगा आपको 200, कितना हो गया आपको 210 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 और 2 × 10, 105 रुपये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ का योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो मान के चलिए संख्या x मान लीजिए, ठीक है। हालांकि उस संख्या का 75%, उस संख्या का है x है का 75%, 75% मतलब हो गया 75/100 को 75 में जोड़ने पर ये x के बराबर हो जाता है। तो पूछा कि वही संख्या कितना मतलब x का मान कितना होगा। इसको काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 100 हो जाएगा। 3x/4 हो गया आपका, ठीक है, प्लस 75 बराबर कितना हो गया x हो गया। 75 को यहाँ रख लेते हैं, x बराबर x - 3x/4 हो जाएगा। 75 हो गया यहाँ पे, और एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x में 3x घटा देंगे, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x का मान गुना हो कर दीजिए, 75 × 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, 7 चौके 28, 2 कितना हो गया 30 हो गया, 300 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। यदि उनके साथ शिक्षक की भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। अब देखिए 38 स्टूडेंट का जो एवरेज है कितना है 14 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा 38 × 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए,
532 हो गया। ठीक है, अब बोला कि यदि उनके शिक्षा की आयु सम्मिलित कर ली जाए, शिक्षा की आयु यदि शिक्षा की आयु सम्मिलित करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 39 सदस्य का औसत उम्र कितना हो जाएगा 14 वर्ष 4 महीना। 14 वर्ष 4 महीना, 14 वर्ष 4 महीना मतलब हो गया 14.4/12 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 वर्ष 4 महीना 14.4/12 हो गया। चूंकि ये 14 वर्ष है, ये महीना था, महीना को क्या किए हम 12 से भगा दिए, भी वर्ष में बदल गया, तो कितना हो गया 14.4/12 हो गया। अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 4×3=12 कर देंगे, कितना हो गया 14×3=42, 43 कितना हो गया 3 हो गया, गुना कितना हो गया 39 हो गया। इसको काट दिए, 13×3=39 हो गया, इसको गुना कर दिए, 13×3=39 हो गया, 13×4=52, 52×3 कितना हो गया 55 हो गया, 559 हो गया। तो अब टीचर का जो उम्र होगा कितना होगा 559 में से 532 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया, 5 में से 3 गया हो गया 2 हो गया, आपको 27 वर्ष हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक में विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। इसका एलसीएम निकालने का तरीका है 2 3 6, 2 6 12, दोनों में 18 हो गया। किससे लगेगा 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं, देखिए सबका पेयर लगा हुआ है, पेयर लगाने के बाद कुछ करना नहीं है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया आपका 36 हो गया। आंसर कितना हो गया आपका 36 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यदि ये क्वेश्चन ऐसा रहता, मान के चलिए एलसीएम आपका 2 गुना 3 गुना 3 रहता, ठीक है, इतना आता ये इस ऐसे करने पर। अब देखिए 2 का पेयर लगा हुआ है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो रहा है, चूंकि 12 पूर्ण वर्गमूल है नहीं, तो अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया। तो अब किसका पेयर नहीं लगा, वो 3 का, तो जबरदस्ती आप 3 का पेयर लगा दीजिए। पेयर लग गया इसका दोनों का, तो आप 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36 हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना, यदि आपका पेयर नहीं लग रहा तो आप अपने मन से पेयर लगाइए और गुना कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।